हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेगमेंट हम कर रहे हैं आपके लिए, हमने अपनी लाइफ में इससे कठिन क्विज सेगमेंट कभी नहीं देखा है। सच में हम भगवान से तो यही मांगते हैं कि आपको इतना ज़्यादा कठिन क्विज का सामना ना करना पड़े, लेकिन भाई ऐसा तभी हो सकता है जब हम इस सेगमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, ताकि ये आपको कठिन लगे ही ना और आप फटाफट इसको सॉल्व करके चले आए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्विज की खास बात एक और है कि इसमें जहां जहां पे जिन जिन क्वेश्चंस पे हो सकेगा, हम उन क्वेश्चंस पे महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं इससे रिलेटेड वो भी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए इस सेगमेंट को। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नाउ अब सही स्टेटमेंट नंबर 1 है, नीति आयोग और ओईसीडी के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने संयुक्त रूप से भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। किसने किया था भाई? नीति आयोग और ओईसीडी ने। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट है, यह महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय परियोजना भारत को मॉडलिंग टूल और नीतिगत परिदृश्यों के विकास के जरिए कार्बन परिवहन प्रणाली की दिशा की ओर अग्रसर होने में मदद करेगी। और तीसरा सही स्टेटमेंट है, यह परियोजना भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को कार्य योजना में परिवर्तित करने में मदद करेगी। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, कि जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट है, ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट है या किस प्रकार की परियोजना है? आंसर होगा पंचवर्षीय परियोजना। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके लिए कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कह नहीं सकते कौन सा है ना। पहला तो ये है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारतीय परिवहन क्षेत्र का तीसरा स्थान है और इसमें सबसे अधिक योगदान सड़क परिवहन का है। तो मतलब एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारतीय परिवहन क्षेत्र का कौन सा स्थान है? जवाब दीजिए, हरी आप। तीसरा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 13% की है। देखो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बात करें भारत को लेकर के, भारतीय परिवहन की हिस्सेदारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितनी है? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। आंसर बताइए फटाफट। 13% की। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, यहां पहला सही स्टेटमेंट है, हाल ही में सरकार ने भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक से अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र नामक एक अंतरिक्ष संगठन के निर्माण को मंजूरी दी है। ठीक है, एक तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा सही स्टेटमेंट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की वह कंपनी है जो इसरो की मार्केटिंग शाखा के रूप में कार्यरत है। ठीक है, ये दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, अब तो यहां पे हो गई स्टेटमेंट्स की बात
लेकिन अब देखो हम बात करते हैं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। ठीक है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बताते हैं। पहला है, जो हमने पहली संस्था का नाम हिंदी में लिया था ना, उसको हम अब इंग्लिश में ले रहे हैं। ये है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। 6 महीने पश्चात अपना कार्य प्रारंभ करेगा, इसकी संभावना जताई गई है। ठीक है, ये है करंट न्यूज। ये इंपॉर्टेंट चलो नहीं है अभी। नेक्स्ट, यह शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों सहित निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं और मांगों का आकलन करेगा और इसरो के परामर्श से इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के तरीकों का पता लगाएगा। ठीक है, निजी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समायोजित करने का तरीका ये पता लगाता है। किसकी परामर्श से ये पता लगा सकता है ये संगठन? इसरो के परामर्श से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये की क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण और संरचना संबंधी अधिकतर कार्य निजी कंपनियों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये सही तथ्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? निक्षय पोषण योजना। आपको एक हिंट देते हैं। आपने सुना होगा क्षय रोग, सुना है? तो जब ऐसा आए, निक्षय ऐसा आए, तो क्या निकालोगे आप? क्षय को निकालोगे। हम आंसर बता रहे हैं, तब आप समझ लेना क्यों। आंसर है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, तो क्षय रोग का मतलब क्या होता है? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसीलिए जब निक्षय आएगा तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा नी को काट दो, क्षय। क्षय रोग आपको पता है, क्षय रोग का मतलब क्या होता है? टीबी होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरह से आप बना देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला सही स्टेटमेंट है, भारत में संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व भारत के संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाने वाले शब्द हैं जो आमतौर पर राष्ट्रीय उद्यानों के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, हाल ही में लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्री खीरों के लिए विश्व के पहले संरक्षण रिजर्व के निर्माण की घोषणा की है। देखो भाई, अब जब बात आई है, कीवर्ड्स याद रखिएगा, संरक्षण रिजर्व और समुद्री खीरे, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो समुद्री खीरे हैं उनका प्रयोग भोजन और चिकित्सा में किया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? पूर्वी एशियाई देश में, और सबसे ज्यादा वहां पे चीन में किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग? समुद्री खीरे का प्रयोग, है ना। और भारत में समुद्री खीरे को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा गया है ना। ये लुप्त प्राय प्रजातियां हैं ये समुद्री खीरों की, इसीलिए इन्हें इस तरह से इस सूची में शामिल किया गया है इस एक्ट के। ठीक है, हुआ क्या था कि 2001 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में समुद्री खीरे की कटाई पर रोक लगा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं और या किसी कुछ कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया
तो आपका आंसर यही होगा कि समुद्री खीरों की कटाई पे भारत में कब रोक लगाई गई थी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो आपका आंसर क्या होगा? 2001 में। किस वर्ष? 2001 में। ठीक है, चलिए। और जो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक कीवर्ड है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश ने एक रिजर्व क्षेत्र बनाया है, ठीक है, संरक्षण क्षेत्र। ठीक, तो वो कितने वर्ग किलोमीटर का होगा? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। तो ये होगा 239 वर्ग किलोमीटर का। कितना? 239 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में समाचारों में चर्चित लंपेदुसा द्वीप किस क्षेत्र में अवस्थित है? माय गॉड, नाम तो कम से कम सही रखे होते ये लोग। हाल ही में समाचारों में चर्चित लंपेदुसा द्वीप किस क्षेत्र में अवस्थित है? आंसर होगा इसका भूमध्य सागर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इसी सवाल के साथ आपका ये यूपीएससी क्विज का मोस्ट डिफिकल्ट सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन भाई हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।